हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर खत्री। आप देख रहे हैं समीर खत्री डिज़ाइन चैनल और आपका स्वागत है हमारे डिज़ाइन करियर सीरीज़ में। और ये वाला एपिसोड जो है ये है पार्ट 3 ऑफ डिज़ाइन करियर सीरीज़, जो होने वाला है फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के ऊपर। तो आपको पता नहीं है कि कैटेगरी नंबर 2 क्या है, कैटेगरी नंबर 1 क्या है। तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे हमने इस करियर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन बताया था और हमने कैटेगरी नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन भी किया था और हमने एक गेस्ट स्पीकर के बारे में भी हमने एक इंट्रोड्यूस किया था कि एक गेस्ट स्पीकर आए थे और उन्होंने हम आपको एक्सप्लेन किया था कि वो इंडस्ट्री में काम क्या होता है, सैलरीज कितनी होती है, कैसे आप 10th के बाद वो करियर को परस्यू कर सकते हैं, 12th के बाद वो करियर को परस्यू कर सकते हैं। जो था कैटेगरी नंबर 1 था हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, और ये वाला जो है कैटेगरी नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जो होने वाला है हमारा फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटेगरी नंबर 2, जो है हमारा फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो हम ये जानेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कपड़ा पहना हूँ मैंने, ठीक है, तो इस कपड़े का जो फिटिंग है, इस कपड़े में जो भी आप सिलाई देख रहे हो, ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट्स होती है, ठीक है, ये बॉडी पे आने के बाद कैसा लगेगा, तो ये सारा जो भी है ये फैशन डिज़ाइनर इसको देखता है। और टेक्सटाइल डिज़ाइनर उसको बोलते हैं जो इस फैब्रिक के ऊपर जिसने काम किया है कि ये फैब्रिक कैसा है, ये फैब्रिक पे कितने कलर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर देखता है। ठीक है, तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, क्योंकि ये फील्ड में बस खाली फैब्रिक बनाना या फिर कपड़े को काट के कुछ नया पैटर्न बनाना नहीं होता। इसमें नए ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो नए जनरेशन्स के लोग होंगे तो उन लोग के लिए क्या डिज़ाइन आप फैशन डिज़ाइनर लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मनीष मल्होत्रा देखते हैं, आप देखोगे कि उसका कोई भी जो ड्रेस है वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। हर टाइम आपको एक नया इनोवेशन, नया डिज़ाइन उस ड्रेस में देखने मिलेगा। और गर्ल्स ज़्यादा करके गर्ल्स लोग के कपड़े में यही होता है कि अगर किसी का कपड़ा मैच कर जाता है तो वो तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। इसके लिए हमेशा वो लोग नया ड्रेस ढूंढते हैं कि इसका ड्रेस मेरे ड्रेस से अलग होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है एक फैशन डिज़ाइनर अपना पूरा जो है स्किल सेट उस कपड़े में लगा लेता है। एक फैब्रिक एक सेम होता है लेकिन उसमें से अलग अलग डिज़ाइंस, पैटर्न्स, एक क्रिएशन होता है उसमें से। तो एक ये भी एक बहुत अच्छा एक फील्ड है जहाँ पे आप अगर आप इंटरेस्टेड हो फैशन डिज़ाइन या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन में जाने के लिए, तो आप इसके बारे में स्टडीज़ कर सकते हो। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको आपको जॉब्स मिल सकती है। जैसे कि बड़ी कंपनीज़ में आ गया ज़ूडियो आ गया है, फिर जो भी अपैरल कंपनीज़ होती है वो आप उसमें जा सकते हैं। और इस वीडियो ख़त्म होने के बाद हम एक गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे जो आपको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है करके। ठीक है, और ये इंडस्ट्री सिर्फ सीमित नहीं है कपड़े तक की, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है और इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है, क्योंकि नए नए फैब्रिक्स का इसमें जो है आविष्कार होते रहता है। मान लीजिए 10 साल पहले अगर आप एक इलास्टिक कपड़ा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे वो फैब्रिक अवेलेबल है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनते हैं, जैसे कि कमर्शियल लोगों के लिए नहीं बनते, वो सारे कपड़े जो है दूसरे लोगों के लिए बनते हैं, जैसे कि फायरमैन हो गया, आर्मी में हो गया, स्पेस में हो गया। तो ये सारे फील्ड्स में भी कपड़ा पहनना पड़ता है, स्पेस सूट्स हो गए। तो इसमें भी जो है एक फैशन डिज़ाइनर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपको एक रिसर्च ओरिएंटेशन पर्सन है तो आप इस फैशन के टेक्सटाइल कपड़े के अंदर भी आप रिसर्च कर सकते हैं और ऐसे ऐसे फैब्रिक बना सकते हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं है, जिससे आने वाले लोगों के लिए एक नया फैब्रिक आप इन्वेंट करके दे सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा करियर है, आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में और हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ आएगी। तो आते हैं हम
फैक्टर्स के ऊपर, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमने इस पूरे एपिसोड में कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा कि आप इस करियर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या फिर आपको इस करियर को चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हमने 12 फैक्टर्स यहाँ पे है इंक्लूड किए हैं। सो हमारा पहला फैक्टर होने वाला है पैशन और इंटरेस्ट। तो फैशन डिज़ाइनिंग में पैशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर वो कोई और ही फील्ड में जाते हैं। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको स्टार्टिंग से एक डीप पैशन होना चाहिए कि मैं एक ऐसा कपड़ा बनाऊं, एक ऐसा न्यू डिज़ाइन बनाऊं कि वो बहुत से लोगों को केटर कर सके। तो आप फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा अगर नाम कमाना चाहते हैं तो आपको एक डीप पैशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने ये करियर चूज़ किया है, अगर आपको ग्रो करना है तो सोच समझ के करियर को चूज़ कीजिए। इसके लिए हम ये पूरा करियर सीरीज़ बना रहे हैं, क्योंकि आपको एक बोलते ना कॉन्शियस डिसीजन लेना है आपको कि आपको इसमें जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको इसमें सही में रियली इंटरेस्टेड हो, आप कुछ नया क्रिएट करने में, जैसे कि बहुत सारे रेड कारपेट पे आपने बहुत सारे मॉडल्स को देखा होगा चलते हुए, उनके आपने कलेक्शंस देखे होंगे, मनीष मल्होत्रा हो गया उसके कपड़े देखे होंगे, तो उनको कैसा डीप पैशन है। अगर आप डीप पैशन रखते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। सो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फीस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपको कितना पैसा डालना है इसके अंदर ताकि आप एक फैशन डिज़ाइनर बन सके। ऑफ कोर्स आप लोग तो पैसे कमाओगे नहीं, आपके पेरेंट्स लोग पैसे कमाएंगे, तो उनको पैसा डालना है। तो पेरेंट्स लोग के लिए भी ये वीडियो होने वाला है ताकि वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सके कि जो मैं पैसा डालने वाला हूँ इस बच्चे के करियर के पीछे, क्या वो वर्थ स्पेंडिंग है या नहीं है करके। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोग दूसरे के बच्चों को देख के उसको स्कूल में डाल देते हैं और फिर उसको वो करने बोलते हैं जो उसको नहीं पसंद है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप आपके बच्चे का पोटेंशियल देखिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या स्किल्स है उसके पास। अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर वहाँ पे पैसे डालने से बेटर है कि अगर मैं यहाँ डालता हूँ जिसमें उसको इंटरेस्टेड है, तो मैं जो है इसमें मुझे जो है अच्छा मेरे बच्चे का फ्यूचर बन सकता है करके। तो प्लीज़ आप ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को जानिए कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो 10th के बाद, मान लीजिए आपका बच्चा 10th में है, तो 10th के बाद से ही अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो आगे जाके वो करियर में परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे को जो है आगे स्टडीज़ नहीं करनी है 10th बाद, लेकिन उसको जो है फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है जो इस करियर के रिलेटेड है, ठीक है। आपका बच्चा जो है नए नए कपड़े बनाता है, टेलरिंग का इंटरेस्ट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फैशन डिज़ाइनर के लाइन में डाल सकते हैं। आफ्टर 10th जो है आप डिप्लोमा करवा सकते हैं उसको। डिप्लोमा में कम से कम जो है 50,000 से लेके 2.5 लाख तक रुपए का पर ईयर खर्चा आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा क्या होता है। डिप्लोमा अगर आपको नहीं पता है, डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है, उसका वेटेज और वैल्यू 10th और 11th और 12th के बराबर ही होता है। जैसे 10th के बाद 11th 12th होता है, वैसे ही 10th के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं जो 3 साल का होता है। इसमें आपको इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जगह पे यहाँ पे आपको कोर चीज़ें सिखाते हैं फैशन के रिलेटेड कि एकदम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आपको बैचलर्स करना है जैसे कि इंजीनियरिंग होती है, वैसे ही फैशन डिज़ाइन करना है, बैचलर्स करना है, तो वो 4 साल का होता है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो वो सिर्फ 3 साल का रह जाता है। और इसी की तरह से आप जो है आगे स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, मास्टर्स, PhD एंड ऑल अदर थिंग्स। तो मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया। अब बैचलर्स में इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? बैचलर्स में इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 लाख से 3 लाख के बीच में खर्चा हो सकता है पर ईयर, ठीक है। और मास्टर्स में भी इक्विवेलेंट 1 लाख से 4 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहाँ पे आपका रहना, खाना, पीना और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड कवर होती है। बस ये था हमारा फीस एंड इन्वेस्टमेंट का फैक्टर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ।
हमने एक पॉइंट को कवर नहीं किया, वो था कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग की लाइन में जाना है तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 1.5 लाख से 4 लाख रुपए का आसपास खर्चा आएगा। और अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है कॉलेज में जाके, ऐसे कोई सिचुएशन है आपके पास, तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो ये कॉलेजेस कंडक्ट करती है और आप वहाँ से डायरेक्टली सीख सकते हैं। उसका रेंज भी सिमिलर ही होता है, 1.5 लाख रुपए से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वैरी करता है कि आप किसके पास से वो फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हो और कितने टाइम तक के लिए वो कोर्स अवेलेबल आप लेने वाले हो, कितने ड्यूरेशन का ऑफ द कोर्स कितना है, वो मैटर करता है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर करियर स्विच करने का सोच रहे हो तो आप ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, वो है कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कि आपके बच्चे को फैशन डिज़ाइनर पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने साल उसको स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा अभी 10th में है तो उसको अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रो करेगा, तो आप उसको वही लाइन में अगर भेजना चाहते हो तो आप उसको डिप्लोमा में डाल सकते हैं जो 3 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद बैचलर्स में डाल सकते हो, वो भी 3 साल का होता है। बैचलर्स के बाद उसको जॉब लग जाएगी कोई भी अच्छी कॉर्पोरेट में, या फिर जो है अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई आपका शॉप है जहाँ पे आप खुद एक फैशन डिज़ाइनर है, जहाँ पे आप खुद एक अच्छे कलेक्शंस बनाते हैं, तो आप उसको साथ में आपके फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो बैचलर्स के बाद एक काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है, पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो बैचलर्स के बाद बहुत इजीली जॉब्स मिल जाती है। और अगर आप, तो ये 6 साल का हो गया, डिप्लोमा 3 साल, बैचलर्स 3 साल। अगर आप जो है अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बैचलर्स के लिए जो 4 साल का होता है, ठीक है। और अगर आप अभी बैचलर्स कर रहे हैं और कोई और फील्ड में बैचलर्स कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं मास्टर्स करूं, तो वो जो है 2 साल का मास्टर्स होगा आपके बैचलर्स के बाद। या दैट्स इट। और ये था आपका कितने ड्यूरेशन लगेगा, कितना साल लगेगा आपको कंप्लीट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है हमारा स्कोप ऑफ फील्ड। तो स्कोप ऑफ फील्ड क्या होगा कि इस करियर में कितना स्कोप है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नया करियर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। ये एक एग्जिस्टिंग करियर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, पैशनेट होते हैं और अच्छे अच्छी कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक यूनिक स्किल सेट है, ठीक है, तो आप पूरे क्राउड से अलग होके आपका स्किल सेट जो है एकदम दिख के आता है। जैसे कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, जैसे कि मनीष मल्होत्रा हो गया, उर्फी जावेद हो गए, तो उनके जो है आप अपैरल देखोगे तो एक ब्यूटीफुल अपैरल, उनके पास एक डिज़ाइन सेंस होता है, ठीक है। और ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी फैशन के रिलेटेड कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उनकी खुद की जो है फैशन की क्या कह सकते हैं स्टार्टअप है, और फैशन के रिलेटेड जो है उनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो है जो मैंने पाथ बताया वही पाथ से आप सक्सेस मिल जाएगी आपको। आप खुद का एक नया पाथ भी चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपके पास आप नहीं चाहते कि मैं स्टडीज़ करके वहाँ तक पहुँचूँ और चाहते हो कि मैं खुद से ही स्टार्ट करूँ ये सारी चीज़ें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग अभी बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रही है, यहाँ पे नई करियर में नई फील्ड्स आ रही है, जैसे कि अभी सस्टेनेबल फैशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है कि बहुत अगर आपके कपड़े जो है वो कैसे सस्टेनेबल बन सकते हैं करके। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है कंपटीशन देखने भी फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। अगर आप सस्टेनेबल फैशन में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, बिकॉज ज़्यादा लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मार्केट कंपटीशन। और कंपटीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये, और इसमें आपके पास अगर यूनिक स्किल्स नहीं है तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास यूनिक स्किल सेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्केट से हट के कुछ काम कर सकते हो। तो मार्केट बहुत ज़्यादा अभी मैं कह सकता हूँ क्लटर्ड है और ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन अगर आपके पास यूनिक स्किल सेट है तो ऑफ कोर्स आपके लिए रूम है।
तो आप जो है कंपटीशन को देखिए कि आने वाले भी जो नेक्स्ट फैक्टर्स बताने वाला हूँ मैं, उसमें जो है बहुत सारे कोर्सेज है, फील्ड्स है, करियर्स है। तो बहुत ज़्यादा जगहों में जो है ये मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन है, क्योंकि बहुत सारे करियर्स जो है न्यू है अभी इस फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आप वो सारे करियर्स को भी आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है हमारे पास योर रिसोर्स एट होम एंड स्कूल। ठीक है, देखें, आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या वो रिसोर्सेस स्कूल्स में अवेलेबल है। जैसे कि स्विमिंग मशीन्स जो है स्कूल में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन तो आपके पास क्या वो रिसोर्स घर पे अवेलेबल है, तो आपको उसी रिसोर्स के साथ आपको आगे परस्यू करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप इस चीज़ को बाय कीजिए, क्योंकि आपका काम इसी पे होने वाला है। तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, मैं कुछ रिसोर्सेज गिनवा देता हूँ। एक तो मशीन होनी चाहिए जिस पे आप कपड़े सिल सकते हैं, ड्राइंग इक्विपमेंट्स या फिर एक्सेसरीज बोल सकते हैं जो आपके पास होनी चाहिए कटिंग करने के लिए या फिर ड्राइंग या स्केचिंग करने के लिए। तीसरा है कुछ टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अडोब के टूल्स होते हैं, और एक टूल होता है जो फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं CLO3, जो एक फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, जहाँ पे आप कपड़े जो है डिज़ाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, और उसको देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है, और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट जो है बना के आप लोगों पे टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास आपको एक फैशन डिज़ाइनर या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना है। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर स्विच। तो फ्लेक्सिबल है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आते हो तो आप दूसरे डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेसिक जो है वो सिमिलर ही होती है, लेकिन आपको कुछ और नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती है ऐड ऑन करते हुए। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग से दूसरे और फील्ड्स में गए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया है और फुटवेयर डिज़ाइन हो गया है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो है एक्सेसरीज डिज़ाइन भी सिखाया जाता है, फुटवेयर डिज़ाइन और बैग डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। सिर्फ एक खाली कपड़ों के बारे में नहीं, कि उस कपड़े के साथ साथ मैचिंग क्या क्या आइटम हो रही है, वो बैग कैसा लगेगा, उसके बारे में, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में भी सिखाया जाता है। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप करियर ईजिली स्विच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास जॉब स्टेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसके बारे में बात करते हैं कि आपका जॉब जो है कितना स्टेबल है करके। ठीक है, तो फैशन डिज़ाइनिंग का जॉब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डेस्क पे बैठ के काम करना ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर का काम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव काम होता है उनका, क्योंकि उनको बहुत सारे शोज़ करने पड़ते हैं, उनको बहुत सारे जो है लोगों से मिलना पड़ता है, मॉडल से मिलना पड़ता है, और उनके पास जाके उनको देखना पड़ता है कि उनको कौन सा कपड़ा फिट होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक होता है फ्रीलांसर होता है, एक होता है कॉर्पोरेट होता है। तो फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप घर से बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें नहीं होती। कॉर्पोरेट में आपको ऑफिस में जाके जो है आपका काम है, टास्क जो भी आपको दिया हुआ वो परफॉर्म करना पड़ता है। कभी कभी वो स्ट्रेचन भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो टाइमिंग है उसके अंदर ही होगा, क्योंकि कभी कभी कलेक्शन आ जाते हैं, कभी कभी शोज़ आ जाते हैं। तो आपका काम डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो। अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो तो आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस एक ठीक ठीक फैक्टर होता है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, क्योंकि आप ज़्यादा पैशनेट होते हो तो आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा उसमें जो है एफर्ट्स मेरा जा रहा है करके। आप हर चीज़ नया, हर दिन नया कुछ सीखते हो फैशन डिज़ाइनिंग के इंडस्ट्री में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। तो बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, जो है सैलरीज, पैसा। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है यहाँ पे, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि सैलरीज जो है क्या क्या रेंजेस तक की हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप फ्रेशर है, कॉलेज से अभी अभी निकले हैं, आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स किया हुआ है, तो आपकी एक सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको सैलरीज को हमने 3 चीज़ में डिवाइड किया है। एक तो होता है कि आपके पास इंटर्नशिप, मतलब जैसे आप निकले हैं
कॉलेज से तो आपको इंटर्नशिप मिलती है, तो उसके हिसाब से क्या क्या आपको सैलरीज मिल सकती है। तो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरीज जो है 25,000 से 40,000 के बीच में एक अच्छा डिसेंट स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। और अगर आप वेल फंडेड स्टार्टअप्स में जाते हो तो वहाँ पे रेंज जो है 30,000 से 50,000 के बीच में जो है ये स्टाइपेंड का रेंज हो जाता है। और बड़े कॉर्पोरेट में जाते हो, बड़े ज़ूडियो वगैरह जैसे कॉर्पोरेट्स में आप जाते हो तो वहाँ पे जो रेंज जो है ऑफ स्टाइपेंड जो है वो 35,000 टू 50 या 60,000 तक का ये स्टाइपेंड का रेंज हो सकता है। स्टाइपेंड जो बेसिकली इंटर्न्स को ही दिया जाता है जो कॉलेज से अभी रिसेंटली पास आउट होते हैं। और बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस करियर के अंदर। तो बेसिकली 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी रेंज 3 लाख से 5 लाख एक स्मॉल स्टार्टअप में होगी। मिड स्केल और अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स में आपकी सैलरी जो है 4 लाख से 7 लाख के बीच में होगी। और एक कॉर्पोरेट के अंदर आपकी सैलरी जो है 5 लाख से 8 लाख के बीच में होगी एनुअली। इस चीज़ की बात चल रही है, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। ये डेटा जो है हमने बहुत सारे सोर्सेज से निकाल के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इसके अंदर आपका स्मॉल स्टार्टअप्स के अंदर आपको मिलेगा 5 लाख से 7 लाख तक का जो है एनुअल पैकेज होता है। और वेल फंडेड जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे आपका जो है 6 लाख से 9 लाख के बीच में एक रेंज होता है। कॉर्पोरेट्स के अंदर आपको मिल सकता है 7 लाख से 12 लाख तक का आपको एक एनुअल पैकेज मिल सकता है। और अगर बात करते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है 5 से 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो डिपेंड करता है कि स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होता है वहाँ पे आपको मिलेगा 7 लाख से 10 लाख का। और मिड फंडेड स्टार्टअप्स में आपको मिलेगा 8 लाख से 12 लाख का। और कॉर्पोरेट के अंदर आपको मिल सकता है 10 लाख से 15 लाख का, ठीक है। जो हाईएस्ट पैकेज हमने अभी तक देखा है वो है 20 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक है, जो 8 साल के एक्सपीरियंस के टाइम पे आ जाता है। लेकिन ये वैरी कर सकता है कि आप क्या वैल्यू लाते हैं, पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड पर्सन हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत वैरी करते हैं कि आप क्या वैल्यू देते हो कंपनी को, क्या कलेक्शंस बनाते हो, क्या डिज़ाइंस बनाते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका सैलरी रेंज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये रेंज मार्केट में फ़िलहाल चल रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो है हमारा करियर पाथ, ठीक है। तो आपको मैंने करियर पाथ तो पहले ही बता दिया हो, लेकिन अभी हम कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें जानने के, जैसे कि आफ्टर 10th जो है आप डिप्लोमा इन फैशन या टेक्सटाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है जो डिप्लोमा ऑफ़र करती है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑफ़र करती है। NID होगी, NID में बहुत सारे लोग जाते हैं। NID बहुत पॉपुलर कॉलेज है फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। निफ्ट एक इट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज है जहाँ पे आप जाके डिप्लोमा कर सकते हो। और अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपको एक पेपर देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सीड, और बहुत सारे पेपर भी आते हैं। तो आप बेसिकली सीड का पेपर आप दे के जो है इस कॉलेजेस के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप अभी बैचलर्स कर रहे हो तो अगर आप मास्टर्स की प्लानिंग कर रहे हो तो आप यूसीड करके पेपर आता है, आप यूसीड का पेपर दे सकते हो जिसकी वजह से आपको जो है मास्टर्स के अंदर आपको एडमिशन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल मतलब कि आप इंडस्ट्री में बहुत साल से आप काम कर रहे हैं लेकिन आप करियर स्विच करने का सोच रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो करियर स्विच करना चाहते हैं। तो आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या दैट्स इट, और मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो है हमारे पास करियर ऑप्शंस। तो मैंने एक लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके जो है ये सारे करियर ऑप्शंस आप देख सकते हैं और वो सारे करियर ऑप्शंस देख सकते हैं जो मैंने इस करियर सीरीज़ में हम बताने वाले हैं। लेकिन फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी करियर्स है वो मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ ताकि आप जो है एक इसमें से करियर सिलेक्ट करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला करियर होगा फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, नॉर्मल है, सबको पता है।
टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, ठीक है, जो कपड़े डिज़ाइन करता है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल और एक्सेसरीज डिज़ाइनर। उसके बाद है knitwear डिज़ाइनर, लेदर डिज़ाइनर, टी शर्ट डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, स्पोर्ट्स अपैरल डिज़ाइनर्स, फुटवेयर डिज़ाइनर्स, फैशन कंसल्टेंट, फाइबर आर्टिस्ट, एक्सेसरीज डिज़ाइनर्स, अपैरल डिज़ाइनर, फैशन लग्जरी एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइनर, सस्टेनेबल फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन ब्रांडिंग, पैटर्न मेकर, फैशन रिटेल मैनेजमेंट, फैशन बिजनेस मैनेजमेंट, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन PR एंड डिजिटल मार्केटिंग, लग्जरी ब्रांड मैनेजर। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप फैशन के अंदर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप कपड़े काटना या कपड़े को बनाना ही सीख पाओगे इसके अंदर। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे जो है फैशन बिजनेस के रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कॉलेजेस ऑफर करती है, जो आपको फैशन के बिज़नेस के बारे में समझाएगी कि बिज़नेस कैसे चलता है। अगर आपको कुछ बिज़नेस में ग्रो करना है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बिज़नेस के रिलेटेड भी आपको कोर्सेज अवेलेबल है। लग्जरी ब्रांड मैनेजर भी बन सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी लग्जरी ब्रांड कंपनीज होती है फैशन के अंदर, तो उनका कैसे सिनेरियो है, वो कैसे चलती है, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि आप देखते होगे रोज़ बहुत सारे कंपनीज आती है, आप शार्क टैंक अगर शायद देखते होगे तो वहाँ पे जो है बहुत सारे फैशन रिलेटेड स्टार्टअप्स आते हैं, न्यू स्टार्टअप्स आते हैं और अपना ब्रांड को पिच करते हैं इनटू फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो वो भी फैशन के बैकग्राउंड से ही आते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ये सारा काम जो है, ये सारा जो पढ़ाई करके ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो आप भी इन सब में एक करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है। ज़रूरी नहीं आपको वो जॉब की तरफ ही लेके जाए, आप उससे बिजनेस चालू कीजिए, स्टार्टअप चालू कीजिए, आपके फैमिली बिजनेस को रन करने में हेल्प कीजिए, एक्सपांड करने में हेल्प कीजिए कि एक दुकान है तो मैं इसको 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान कैसे कर सकता हूँ। इसको आप स्टडीज़ के थ्रू समझिए और उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए आपके इसमें, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है हमारा गेस्ट लेक्चर जो होंगे। तो हम बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स को बुलाएंगे, तो आप गेस्ट स्पीकर्स को आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जहाँ पे हम जो है फैशन डिज़ाइनर्स को बुला के उनसे इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, जो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय।